नमस्कार दोस्तों। आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ के कट ऑफ मार्क्स के बारे में। आपको पता है यूपी सैनिक स्कूल का रिजल्ट अभी रिसेंटली यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ के बारे में। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग चेक कर सकते हैं किस तरीके से आपको टारगेट करना है, किस तरीके से आपको एग्जाम के नेचर को समझना है। और मैं हमेशा बताता हूं कि आपको कम से कम 70 to 75 मार्क्स आपको टारगेट करना पड़ता है। कम से कम 75 नंबर अगर आप किसी भी एग्जाम में टारगेट करते हो, चाहे वो यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का है, चाहे वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का है, चाहे वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का है, चाहे वो RIMC देहरादून का है, आपको बहुत इजी हो जाएगा पेपर क्लियर करना। तो आगे चलते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा यूपी सैनिक स्कूल के बारे में समझ लेते हैं। हिंदुस्तान का सबसे पहला सैनिक स्कूल कौन सा है? यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। जुलाई 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। इंडिया का सबसे पहला सैनिक स्कूल है और यहाँ पे लड़के और लड़कियों का दोनों का एडमिशन होता है। 7th क्लास में सिर्फ बॉयज का एडमिशन होता है। 9th क्लास में बॉयज और गर्ल्स दोनों को पढ़ाया जाता है। ठीक है जी। फॉर्म हर साल 1 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में निकलता है। एग्जाम आपका जनवरी के सेकेंड वीक ऑफ संडे को कंडक्ट किया जाता है। फर्स्ट संडे को ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एग्जाम होता है, सेकेंड संडे को आपका यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। सवाल ये आता है कि यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ के एग्जाम में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? वो बच्चे जिनके माता पिता यूपी से बिलोंग करते हैं, खासकर जिनके फादर जिनका डोमिसाइल यूपी से है, वही बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किसी अदर स्टेट का बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो अगर हम लोग बात करें अनरिजर्व कैटेगरी का, क्लास 7th और क्लास 9th का, तो आप चेक कर सकते हैं कि 7th क्लास में जो जनरल कैटेगरी है उसका कट ऑफ कितना गया है? 200 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है जी। 2.5 घंटे का पेपर कंडक्ट किया जाता है, तो जिसमें यूपी के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। 200 में से बच्चों को इस साल जर्नल का जो कट ऑफ गया है वो 155 मार्क्स गया है, यानी कम से कम 77.5% मार्क्स आपको स्कोर करना पड़ेगा जो 7th क्लास के लिए बच्चे तैयारी करना चाहते हैं। तो जो बच्चे अब अगले साल यानी 2022 में तैयारी करेंगे, उन बच्चों को इस बात का ध्यान देना है। और अगर आप 9th क्लास के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कोई लड़का या लड़की जो अभी 7th क्लास में पढ़ रहा है, जो यूपी से बिलोंग करता है और 9th क्लास के लिए तैयारी करना चाहता है, तो 200 मार्क्स का पेपर होता है 9th क्लास का भी और 7th क्लास का भी। आपको 143 मार्क्स यानी 71.5%, आपको मिनिमम 71% आपको मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। बात करते हैं EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी से, तो ये 10% सीट्स यहाँ पे रिजर्व होती हैं EWS वालों के लिए। ठीक है जी। कोई भी बच्चा जिसके पास सर्टिफिकेट है EWS कोटा का, वो बच्चा अप्लाई कर सकता है क्लास 7th और क्लास 9th के लिए। तो 200 में से 137 नंबर यानी 68% आपको मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। अगर 9th क्लास की बात करें तो 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, कम से कम 121 मार्क्स आपको स्कोर करना पड़ेगा, यानी 60% मार्क्स, मिनिमम 60.5% मार्क्स आपको स्कोर करेंगे तो आपको EWS कोटा से एडमिशन मिल जाएगा। अब कई बार बच्चों को पता ही नहीं होता, तो मैं बता दूं कि 10% सीट्स आपके लिए रिजर्व्ड है। और अगर आप अंबाला आना चाहते हैं, 1 साल प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, जिसमें आप हॉस्टल में आकर के, जिसमें आपको रहना पीना खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, यूनिफॉर्म, सब कुछ आपको हॉस्टल में मिलेगा। स्मार्ट क्लासेस। आपको करना क्या है? आपको सिर्फ हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी लेनी है। अगर आप 2021 का एग्जाम नहीं दे पाए तो अब आगे टारगेट करो 2022 के लिए। ठीक है जी। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो बच्चे 1 साल की तैयारी करते हैं, एज के अकॉर्डिंगली 5 फॉर्म बिल्कुल फ्री भरे जाते हैं, 15 बुक्स का सेट। ठीक है। और लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको इसमें रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। और बच्चे की सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक, दोपहर को 3 बजे से लेकर 5 बजे तक और रात को 8 से 10, यानी कम से कम 10 घंटे बच्चे को पढ़ना ही पढ़ना है। तो एक सिस्टम बना हुआ है, पूरा डिफेंस वाला है। फिजिकल ट्रेनिंग करवाई जाती है, पूरे 12 महीने आपको NCC की ट्रेनिंग करवाई जाती है। कहते हैं काला रंग अशुभ होता है, पर स्कूल का वो ब्लैक बोर्ड लोगों की जिंदगी बदल देता है। बड़ी मजेदार लाइन है। आगे चलते हैं। OBC कैटेगरी की बात करें तो जो बच्चे OBC वालों को अब कोटा मिलना स्टार्ट हो गया है। पहले OBC वालों को कोटा नहीं मिलता था सैनिक स्कूल में, आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में, लेकिन अब अच्छी बात क्या है कि OBC वालों को भी कोटा मिलना स्टार्ट हो गया है। और 7th क्लास के लिए 200 मार्क्स का पेपर है, 149 मार्क्स आपको स्कोर करना पड़ता, तो यानी 149 का कितना हो गया? 74%। यानी अगर कोई बच्चा OBC कैटेगरी से बिलोंग करता है, कम से कम 74 नंबर आपको स्कोर करना पड़ेगा। 9th क्लास की बात करें
तो 200 मार्क्स का पेपर था, 2.5 घंटे का, 130 मार्क्स आपको स्कोर करना है, यानी 65% आपको टारगेट लेकर के चलना पड़ेगा। तो देखिए जैसे जैसे अगर आप कैटेगरी में आएंगे तो आपका जो परसेंटेज है वो कम होता जाएगा। तो जो भी बच्चे एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एसटी कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से, उन बच्चों के लिए कितना इजी है सेलेक्ट होना, ये समझने वाली बात है। बात करें अगर एससी कैटेगरी की, तो 7th क्लास के लिए 200 मार्क्स का पेपर है, 123 मार्क्स आपको स्कोर करना है, यानी 63% आप 61% का टारगेट लेकर के चलना पड़ेगा। 9th क्लास की बात करें एससी कैटेगरी के लिए, तो 112 मार्क्स, 200 में से 112 मार्क्स आपको लेना पड़ेगा, यानी 66% का टारगेट आपको लेकर के चलना पड़ेगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं फुल डे लाइव क्लासेस के बारे में। कई बच्चे ऐसे हैं जो अंबाला नहीं आ पा रहे हैं, तो आप ऑनलाइन लाइव क्लासेस के माध्यम से भी आप तैयारी कर सकते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सभी पेरेंट फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है, बच्चा हॉस्टल में आता है, एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चा होता है, तो आप घर पे बैठे बैठे एक मोबाइल या आप एक लैपटॉप लेकर के लाइव क्लासेस के माध्यम से आपका बच्चा घर पे बैठ करके टारगेट कर सकता है। और अगर आप अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिए बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा। एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा कौन कौन सा फॉर्म भर सकता है। आगे चलते हैं। शिक्षा किताबों की मोहताज नहीं होती है, वह तो अनुभव के साथ मिलती है। तो जरूरी नहीं है कि आपको एजुकेशन सिर्फ किताबों से ही मिले, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे लाइफ में, जैसे जैसे आप काम करेंगे आपको एक्सपीरियंस मिलता जाएगा, आपका एजुकेशन ऑलरेडी बढ़ता जाएगा। तो एसटी कैटेगरी की बात करें लास्ट में, तो एसटी कैटेगरी वाले जो 7th क्लास के बच्चों के लिए जो टारगेट कर रहे हैं, 200 मार्क्स का पेपर है, 99 नंबर आपको स्कोर करना है, यानी 49% अगर आप मार्क्स लेते हैं, सिर्फ 49% मार्क्स आप टारगेट करते हैं, 200 में से अगर आपके 99 नंबर भी आते हैं तो भी आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें 9th क्लास के लिए एसटी कैटेगरी का, तो 200 मार्क्स का पेपर है, 113 नंबर आपको टारगेट करके चलना है और 56% का टारगेट आपको लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है जी। तो अब सवाल ये आता है कि सर ये इवनिंग क्लासेस किन बच्चों के लिए? वो बच्चे जो ऑलरेडी किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, टीसी नहीं करवा सकते, अंबाला नहीं आ सकते हैं, ऐसे बच्चे क्या कर सकते हैं, सिर्फ शाम को 3 से 4 घंटे घर पे बैठ करके लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं प्रॉपर 1 साल। तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पता करो। और जो बच्चे इवनिंग क्लासेस के माध्यम से तैयारी करते हैं, एज के अकॉर्डिंगली उनका 3 फॉर्म बिल्कुल फ्री भरा जाता है। ठीक है जी। तो आप इसको भी टारगेट कर सकते हैं, इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी मिलते हैं, लाइव क्लासेस प्लस बुक्स वगैरह तो आपको फ्री मिल जाती है। वीकली ऑनलाइन टेस्ट होता है हर संडे को। तो जब आप रूटीन बनाते हो, जब आपको कंसिस्टेंसी के ऊपर आप फोकस करेंगे, तभी आपको रिजल्ट मिल पाएगा। आगे चलते हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो विश्वास रखना बहुत जरूरी है। आप काम कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना बहुत जरूरी है, अपने माता पिता के ऊपर विश्वास रखना जरूरी है। जो टीचर्स, जो मेंटर्स आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपको गाइड कर रहे हैं, जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, विश्वास रखना बहुत जरूरी है। आप मेहनत करते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आपको विश्वास नहीं है, आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, आप बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं। अगर आप उल्टा सोचेंगे तो ये मान के चलिए कि आपके साथ उल्टा ही होगा। तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए, मेहनत करते रहिए और जो एग्जाम का नेचर है उसको समझिए, कितने आपको कितने आवर्स की रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से तैयारी करवाई जाती है, और उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको हमेशा यही कहता हूँ कि आप एक बार अंबाला आइए, विजिट कीजिए, हॉस्टल में जाइए, बच्चों से मिलिए, टीचर से मिलिए, स्कूल को पूरा 1 बार 2 बार 3 बार अच्छे से आप विजिट करो। आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा, आपको मज़ा आएगा, क्योंकि ये स्कूल काफ़ी डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ये चीज़ें आपके स्कूल में नहीं मिलती हैं। और नॉर्मली मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स जो है वो वैसे भी 1 लाख रुपया तो आप वैसे भी अपने घर पे पढ़ाते हुए भी खर्च कर देते हो। 40 से 50 हज़ार रुपये फीस है, बच्चा कोचिंग करता है, 2-2.5 हज़ार रुपये कोचिंग की फीस है। तो आप ये मान के चलो कि 2-2.5 हज़ार रुपये के हिसाब से 30 हज़ार रुपये ये हो गया, 50 हज़ार रुपये का 80 हज़ार तो आपका बच्चा घर पे भी लगा रहा है, जिसमें बुक्स नहीं है, बैग नहीं है, मटेरियल नहीं है, ड्रेस नहीं है। तो अगर आप यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ की बुक्स लेना चाहते हैं तो इसमें आपको प्रॉपर 15 बुक्स का सेट मिलेगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें आपको सैंपल पेपर मिलते हैं और ओएमआर शीट भी मिलती है। तो किसी भी बुक्स के साथ मैं आपको बता दूं कि किसी भी पब्लिकेशन में आपको ओएमआर शीट्स नहीं मिलती है, लेकिन हम आपको ओएमआर शीट्स अवेलेबल करवाते हैं ताकि बच्चा सैनिक स्कूल का टेस्ट देखे, मिलिट्री स्कूल, सेंट्रल हिंदू स्कूल और यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ। तो इसमें आपको 40 सैंपल पेपर मिलेंगे और आपको ओएमआर शीट भी मिलेगा। आप घर पे बैठ करके प्रैक्टिस करते जाओ, पेपर देते जाओ। कुछ सवाल जवाब ले लेते हैं, काफी सारे क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे पास, तो देखते हैं जरा। प्रतिमा पांडे जी का मैसेज हो जाएगा, सर इस साल मेडिकल नहीं होगा? बिल्कुल होगा जी,
आपको इस बात का ध्यान देना है। बिल्कुल मेडिकल कंडक्ट किया जाएगा, इस चक्कर में बिल्कुल भी मत रहिएगा। मेडिकल भी कंडक्ट होगा, आपका इंटरव्यू भी होगा, ठीक है जी। और ये सारा कागजी कार्रवाई होने के बाद ही आपके बच्चे को एडमिशन पूरा मिल पाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, समझ के चलना है। प्रशांत कुमार जी का मैसेज, सर मेरे को चश्मा लगा हुआ है, क्या करें? चश्मा लगा हुआ है, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। और इसके चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िए। बहुत सारे सैनिक स्कूल में बच्चे ऐसे हैं जो चश्मा लगा करके पढ़ते हैं। तो ये आपको समझ के चलना है, -2.5 से लेकर के +3.5 के बीच में आपके चश्मे का नंबर होना चाहिए। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी टेम्परेरी प्रॉब्लम है, ये परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है मेरे दोस्त। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको इस तरह की जानकारियां लगातार मिलती रहें। और हर रोज रात को 9 से 10 में लाइव आता हूँ। पिछले 4 सालों से लगातार मैं वीडियोस बना रहा हूँ। और अगर आपने अभी तक स्कॉलरशिप के बारे में पता नहीं किया है, स्कॉलरशिप के माध्यम से आपका बच्चा पूरे 1 साल तक फ्री एजुकेशन ले सकता है, जिसमें रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, सब कुछ इंक्लूडेड होता है। तो अगर आपको स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी नहीं है तो जरूर आप कॉल करके जानकारी लो। स्नेहा ठाकुर जी का मैसेज है, सर रिजल्ट कितने डेज के बाद आता है? देखिए अब रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाते हैं। ओएमआर शीट पे पेपर होता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जमाना बदलता जा रहा है, चीजें चेंज होती जा रही हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि जब भी सैनिक स्कूल का या मिलिट्री स्कूल का पेपर होता है तो कम से कम 1 महीने यानी 30 दिन के बाद ही रिजल्ट आता है, कम से कम, मिनिमम आपको बता रहा हूं। लेकिन इस बार कोरोना वायरस की वजह से या चीजें प्लस माइनस होती हैं तो रिजल्ट इस बार जल्दी आ गया यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का, ठीक है जी। तो आप कॉल करके पता करो, पूरा 1 साल का प्रॉपर कोर्स है, जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक। आप पता करो कौन कौन से फॉर्म आप भर सकते हो। अच्छी बात क्या है कि जो बच्चे पूरा 1 साल तैयारी करते हैं, अगर आप एक बार ढंग से 1 साल प्रॉपर तैयारी कर लेते हो तो अच्छी बात क्या है कि आप कोई भी एग्जाम दे सकते हो। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी एग्जाम दे सकते हो, टारगेट कर सकते हो और उसके बाद आप कोई भी पेपर क्लियर कर सकते हो। नरेंद्र जी का मैसेज आ चुका है, सर ऐसा तो नहीं है कि इस बार आरएमएस का फॉर्म ना निकले? देखिए फॉर्म सारे निकलेंगे। अभी तक आप मुझे बता दीजिए कि कौन सा फॉर्म नहीं निकला है। कोरोना वायरस में आप मुझे एक स्कूल का नाम बता दीजिए जिसका फॉर्म अभी तक नहीं निकला है। फॉर्म सारे निकल गए हैं, सिर्फ एक आरएमएस का फॉर्म निकल गया है। यही आप लोगों के साथ दिक्कत है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आई नहीं, आपने नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया है और आप अपने बच्चों को ऑफिसर बनाना चाहते हैं। वो आने वाले समय में कितनी लड़ाइयां लड़ने वाला है। तो अगर आप लोग नेगेटिव सोचेंगे तो वही थॉट प्रोसेस आपके बच्चे का बनेगा। क्यों? क्योंकि बच्चा जहां रहता है, जो देखता है वही सीखता है। जो आप लोग करते हैं वही बच्चा सीखता है, ठीक है। जो आप लोग बोलते हैं, जो आप लोग करते हैं वही बच्चा सीखता है। आसपास का इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है, ठीक है जी। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आई नहीं और आपने फटाफट नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया है। ऐसा क्या हो गया भैया? ऐसे कौन से फॉर्म नहीं निकले जो मिलिट्री स्कूल का नहीं निकलेगा? जब सारे फॉर्म निकल गए, सैनिक स्कूल, आपका ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, आपका जवाहर नवोदय विद्यालय, गुरुकुल नीरोखेड़ी, जब सारे फॉर्म निकल गए तो फिर मिलिट्री स्कूल का फॉर्म क्यों नहीं निकलेगा? लेकिन नहीं, आपने क्या करना है, फटाफट 2 मिनट हुए नहीं, उल्टा सोचना शुरू कर दिया। ये है सारी दिक्कत। अनुराधा शर्मा जी का मैसेज है, सर मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ 28 जून 2012 है, वो सैनिक स्कूल का फॉर्म कब भर सकता है और वो आपके पास एडमिशन ले सकता है? बिल्कुल जी, आपका बच्चा अनुराधा जी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। लगातार 2 साल तैयारी करवाइए। बच्चे की एज बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। बच्चा अभी छोटा है, एज के अकॉर्डिंगली आपके पास टाइम है, आपको ज्यादा मौके मिल रहे हैं, इसका फायदा उठाइए, ठीक है। क्योंकि जब तक बच्चों के पास ज्यादा चांस रहता है तब तक पेरेंट्स सोचते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं, और जब चांस निकल जाता है या निकलने वाला होता है तब जाकर के वो डिसीजन लेना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो समझदार पेरेंट्स बनिए, टाइम से डिसीजन लीजिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अंबाला में ही आकर के तैयारी करवाइए। अगर आपके घर के आसपास कोई अच्छा कोचिंग सेंटर है या कोई अच्छा स्कूल है तो आप वहां से भी तैयारी करवा सकते हैं। मेरा काम क्या है, सिर्फ अवेयरनेस फैलाना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो तो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारियां मिले, किसी को अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने में दिक्कत ना आए। मेन कंसर्न हमारा ये समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और आने वाले टाइम में हम हिंदुस्तान में आपको वादा करते हैं कि ऐसे बहुत सारे स्कूल लेकर के आएंगे। हमारा दूसरा जो स्कूल है वो 2021 अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा, जो पटियाला में है। अंबाला वाले स्कूल में 80% जो सीट्स है वो फुल हो चुकी है। स्कॉलरशिप की लास्ट डेट 31 जनवरी है। तो आप 7419999228 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं।
एक पेरेंट्स का मैसेज है, सर हम RIMC देहरादून के लिए अभी DD बना सकते हैं? देखिए बिल्कुल आप बना सकते हैं। और RIMC देहरादून का जो फॉर्म होता है वो 12 महीने निकला हुआ होता है, क्योंकि साल में 2 बार एग्जाम होता है। तो एक जो जून में एग्जाम होता है उसका फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 जनवरी है, और जो दिसंबर में एग्जाम होता है उसका फॉर्म भरने की लास्ट डेट 30 सितंबर होता है। तो RIMC देहरादून का फॉर्म आप 12 महीने भर सकते हो, और DD के माध्यम से मत भरवाइए, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो। आजकल ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होता है, ठीक है, आप ऑनलाइन जाकर के भरेंगे, फॉर्म आपके घर पे आ जाएगा 7 से 10 दिन के अंदर, उसको भर करके आप वहां पे भेज सकते हैं। DD वाला पंगा गलती से भी मत लेना, बहुत दिक्कत आती है, फॉर्म गलत हो जाता है, पेरेंट्स को भरना नहीं आता है। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, खतरों के खिलाड़ी बनना चाहते हैं अक्षय कुमार, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सोनाली जी का मैसेज, सर सैनिक स्कूल के पेपर में कम दिन है, कैसे प्रिपेयर करें? सोनाली जी बहुत आसान है, 7 फरवरी को एग्जाम है। अगर आपको लगता है कि अभी लास्ट मोमेंट में आप अपने बच्चे को लेकर के आ सकते हैं, तैयारी जरूर करवाइए, पहले ही हथियार मत डालिए, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 99% लोग क्या करते हैं, हथियार डाल देते हैं, लास्ट मोमेंट तक आप फाइट तो करो, आपने कोशिश ही नहीं करी। ये दिन भी कम नहीं है, अगर आपका बच्चा अभी भी लास्ट मोमेंट में 10-10 12-12 घंटे पढ़े, मैं सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन लास्ट मोमेंट में जब सर पे एग्जाम होता है तो बच्चा भी एफर्ट लगाता है। तो हो सकता है कि 20-30 दिन में आपका बच्चा वो पढ़ाई कर ले जो लोग 4 महीने में भी नहीं करते हैं। अब सवाल ये आता है कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि अभी एग्जाम आ रहा है, पेपर आ रहा है, तो बच्चे के सर पे भी डंडा है, बच्चे पे भी प्रेशर है, पेरेंट्स पे भी प्रेशर है, तो बच्चा भी जोर लगाता है, सिंपल सा फंडा है। तो सोनाली जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। आलोक कुमार जी का मैसेज है, सर यूपी मैनपुरी क्लास 6 में कट ऑफ कितना रहेगा? देखिए 300 नंबर का पेपर है, तो यूपी और बिहार ये 2 स्टेट बहुत ही खतरनाक है, चाहे मैनपुरी की बात करो, अमेठी की बात करो, या आप झांसी की बात करो, तीनों में 300 मार्क्स का पेपर है। कम से कम 270-280 नंबर टारगेट करके चलो, यानी 80 to 85% आपको टारगेट करके चलना पड़ेगा। प्रतिमा पांडे जी का मैसेज, सर सैनिक स्कूल में SST कैसी आती है? वही जो लास्ट क्लास होती है उसी का पेपर आता है, थोड़ा सा लेवल हाई होता है। अगर आप एक्स्ट्रा जो 15 बुक्स का सेट हम अगर आपको दे रहे हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, अलग अलग 10 किताबें पढ़ते हैं। मैं कह रहा हूं आप हमारी ही एक ही किताब को 10 बार पढ़ो, आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अलग अलग 10 किताबें पढ़ने की बजाय एक ही किताब को 10 बार पढ़ो। एक बार बेसिक्स करो, फिर सेकेंड टाइम मीडियम लेवल पे सॉल्व करो, फिर थर्ड टाइम जितने भी टफ से टफ क्वेश्चन है वो सॉल्व करो। तो एक ही किताब को अगर 4 बार 5 बार 6 बार 8 बार आप टारगेट करोगे, पेपर बड़े आराम से निकल जाएगा। गुरुकुल कुरुक्षेत्र का एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुका है, और मैं आपको बता दूं कि 10 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 21 मार्च से लेकर के 26 मार्च के बीच में एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। रिपोर्टिंग टाइम सुबह 9 बजे है, और 10 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। अगले दिन आपकी काउंसलिंग की जाएगी सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर को 3 बजे तक। और अगर मैं बात करूं आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई की, तो फॉर्म की लास्ट डेट बढ़ गई है, 31 जनवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। और 5th क्लास से लेकर के 11th क्लास का कोई भी बच्चा, लड़का या लड़की, अप्लाई कर सकता है। आप ट्राई करो, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म जरूर भरो। 31 जनवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। मुकेश कुमार जी का मैसेज, सर हाउ टू ज्वाइन क्रैश कोर्स? कुछ मत करो मुकेश जी, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, 1 बार 2 बार 3 बार, अच्छे से पहले चीजों को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पे कोई मंत्र मुंत्र वाला सिस्टम तो है नहीं कि आप एक बार आ गए और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये कि चीजों को आपको समझना है, ताकि आपको कोई बेवकूफ ना बनाए, ठीक है। आपको पूरे कॉन्सेप्ट को समझना है, और सिस्टमेटिक वे से अगर आप तैयारी करवाएंगे तो आपको जरूर आपको रिजल्ट मिलेगा। सोनाली जी कौन से एयरफोर्स की बात कर रहे हैं? मेरे कहने का मतलब किस तरह एयरफोर्स के किस फॉर्म की बात कर रहे हैं? एनडीए के लिए भी निकलता है, आपका इंडियन एयरफोर्स का जो 12th लेवल के लिए भी निकलता है, FCAT का निकलता है। तो आप सोनाली जी एयरफोर्स के लिए किस एग्जाम के बारे में बात कर रही हैं? आगे चलते हैं। प्रतिमा पांडे जी का मैसेज, RMS का सिविलियंस का कट ऑफ कितना आता है? देखिए RMS का जो एग्जाम होता है वो आपका 2 आवर्स का होता है, और जिसमें आपका 200 मार्क्स का पेपर कंडक्ट किया जाता है।
तो 200 में से आपको कम से कम 175 टू 180 मार्क्स का टारगेट लेकर के चलना पड़ेगा। गौतम जी का मैसेज आ चुका है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई की फीस कितनी है? जो आर्मी डिफेंस वाले हैं उनके लिए 1,60,000 है, और जो सिविलियंस है उनके लिए 3,24,000 रुपये है। अब देखिए, अगर आपको लगता है कि आप आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का खर्चा नहीं उठा सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप फॉर्म जरूर भरवाओ। फॉर्म का तो खर्चा आप उठा सकते हो ना। बच्चा फॉर्म भरेगा, पेपर देगा, एग्जाम सेंटर पे जाएगा, कंपटीशन को देखेगा, सीखने को मिलेगा। आप समझिए इस चीज को, है ना। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, हर आदमी 3,24,000 रुपये नहीं खर्च कर सकता है। जो आर्मी वाले हैं वो तो आंख बंद करके फॉर्म भर दें, डिफेंस वाले जो है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी वाले। लेकिन जो सिविलियंस है, घबराइए मत, फॉर्म जरूर भरवाइए। 31 जनवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, पेपर जरूर दिलवाओ। अभिजीत जी का मैसेज है, नमस्ते सर मेरा बेटा। अभिजीत जी का मैसेज मुझे समझ में नहीं आया, तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, ठीक है जी। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये ओक ग्रोव स्कूल की नोटिफिकेशन आई है, 21 फरवरी को संडे के दिन, रविवार के दिन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो हम लोग हमेशा अपडेट करते रहते हैं ताकि हमारे किसी भी पेरेंट्स को कभी भी दिक्कत ना आए। और यही फायदा है कि हर रोज रात को 9 से 10 में लाइव आता हूँ। पिछले 4 सालों से लगातार वीडियोस बना रहा हूँ, पिछले 4 सालों से, सिर्फ इसीलिए कि आपको कभी भी प्रॉब्लम ना आए। आपका बच्चा जरूर एग्जाम दे, पेपर दे। ऋषभ यादव जी का मैसेज है, सर सेंट्रल हिंदू स्कूल 2021 में पेपर कैसा आएगा? सर हाउ टू प्रिपेयर फॉर, देखिए ये तो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, टिक करने वाला होता है। और सेंट्रल, अगर आप, मैं बार बार पेरेंट्स को समझाता हूँ कि अगर आप एक बार ढंग से प्रॉपर 1 साल 1.5 साल लगा करके अगर आप ढंग से एक बार तैयारी करवा लें, तो फिर तो आप कोई भी पेपर आप आंख बंद करके दिलवाओ, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, CHS है। लेकिन अगर आप एक बार ढंग से तैयारी नहीं करवाओगे और आप वैसे ही एक बार, वही बात आ गई कि आप मुंगेरी लाल के सपने देखोगे, तो कोई फायदा नहीं है। कोई भी पेपर जब तक आप तैयारी नहीं करोगे सिंपल नहीं लगेगा, ठीक है ना। जैसे जैसे आप तैयारी करोगे, एक्सपीरियंस मिलेगा, सीखने को मिलेगा, ऑटोमेटिकली आपको चीजें आसान लगेंगी। ये आपको समझना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सोचोगे कि बिना तैयारी किए गाड़ी चलाना, जिसको चलानी आती है उसके लिए बहुत सिंपल है, अब जिसको नहीं चलानी आती, जिसने कभी चलाई नहीं, उसके लिए तो मुश्किल ही है ना। लेकिन अगर वो एक बार 2-4 दिन चलाएगा तो उसको गाड़ी बहुत आराम से चलानी आ जाएगी। अगर हम साइकिल चलाने की बात करें तो जिसको चलानी आती है उसके लिए तो बहुत सिंपल है, लेकिन जिसको नहीं आती है उसके लिए तो बहुत दिक्कत है ना, जबकि है तो बहुत सिंपल। तो आपको तैयारी करने के बाद ही पता चलेगा कि चीजें सिंपल है कि मुश्किल है। अगर आपने तैयारी नहीं करी तो आपको कैसे पता चलेगा। प्रतिमा पांडे जी का मैसेज, सैनिक स्कूल में इंटरव्यू नहीं होगा। सैनिक स्कूल में इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है जी। यूपी सैनिक, बाकी सभी, जैसे यूपी सैनिक स्कूल हो गया आपका, वो ग्रोव, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, RIMC देहरादून, बाकी सभी जगह पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। तो ये आपको समझना है। स्नेहा ठाकुर जी का अगला मैसेज आ चुका है, सर सैनिक स्कूल का फॉर्म, जिस स्टेट का फॉर्म फिल किया था है उस स्टेट में सिलेक्शन होता है या ऑन मेरिट बेसिस दूसरे स्टेट में भी सिलेक्शन होता है? देखिए सारा जो है वो मेरिट बेस्ड पे होता है, और जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करते हैं, आप प्रेफरेंस डालते हैं, वहीं पे आपको एडमिशन मिलता है, ठीक है जी, वहीं पे आपको एडमिशन मिलता है। दीपक कुमार जी पूछना चाहते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स ऑफ सैनिक स्कूल नालंदा। मैं बार बार समझा रहा हूं, जो यूपी और बिहार वाले हैं, कम से कम 85 to 90% टारगेट कर लो। चाहे वो 6th क्लास का एग्जाम है, चाहे वो 9th क्लास का है। अगर मैं बात करूं बिहार की 9th क्लास के लिए, तो 400 नंबर का पेपर है, कम से कम 340-350 नंबर का टारगेट करो। कंपटीशन यूपी, बिहार और उत्तराखंड, ये 3 स्टेट है जहां पे बहुत जबरदस्त लेवल पे कंपटीशन है। बच्चे भर भर के तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म्स बहुत ज्यादा, लाखों बच्चे फॉर्म्स अप्लाई करते हैं। विष्णु सिंह जी का मैसेज, RIMC की कट ऑफ कितनी गई है लास्ट पेपर की? कम से कम 80% का टारगेट करो। कोई भी स्टेट है, चाहे यूपी, बिहार, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, कोई भी स्टेट है, कम से कम टारगेट करो 80% कम से कम, तभी आपको एडमिशन मिलेगा, कोई भी एग्जाम हो। प्रद्युमन यादव जी का मैसेज, सर RIMC में किस क्लास के लिए अप्लाई करते हैं? RIMC देहरादून में आप अप्लाई करते हैं प्रद्युमन क्लास 8th के लिए,
छोटी एज से आपको तैयारी करवानी पड़ेगी आरआईएमसी देहरादून में कम से कम 2 साल, कम से कम। आरआईएमसी देहरादून का लेवल बहुत हाई है। मैं हमेशा पेरेंट्स को बताता हूँ कि 3rd क्लास से टारगेट कर लो, 2nd क्लास, 3rd क्लास, जितना छोटी एज से तैयारी करवाओगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारे लोग कट ऑफ मार्क्स पूछ रहे हैं, यहाँ की कट ऑफ मार्क्स कितनी है, वहां की कट ऑफ मार्क्स कितनी है। मैं बार बार समझा रहा हूं, कम से कम 80% का टारगेट कर लो प्लीज। कोई फायदा नहीं है ऐसे सपने देखने का। कम से कम 80% का टारगेट करो, चाहे वो ओबीसी है, जर्नल है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। गलतफहमी में मत रहना, ठीक है जी। हल्के में मत लो एग्जाम को, मैं बार बार कह रहा हूं। कभी कोई पूछ रहा है उसी स्टेट की कितनी है, उसी स्टेट की कितनी है, फलाना की कितनी है, ढिमकाना की कितनी है। मेरे भाई प्लीज मेरी बात को, कहते हैं ना समझदार आदमी को इशारा काफी होता है। जबरदस्ती आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हो कि कट ऑफ कम है, मैं कम बोल दूं और आप खुश होना चाहते हो। पहले इस चीज को समझो, आप कोई फायदा नहीं है ऐसे खुश होने का। मैं बार बार समझा रहा हूं, कम से कम 80% का टारगेट लेके चलो। चाहे वो यूपी सैनिक स्कूल है, चाहे वो आपका ऑल इंडिया सैनिक स्कूल है, चाहे वो आरआईएमसी देहरादून है, कोई भी एग्जाम है भाई मेरे, कोई भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम है, आपको क्या टारगेट करना है, कम से कम 80% मार्क्स। गौतम जी का मैसेज है, आरआईएमसी देहरादून की फीस कितनी है। पहले सिर्फ और सिर्फ जो फीस थी वो 42,400 रुपए थी। अब जो है वो क्या नाम है आपका, जो क्या बोलते हैं, एक मिनट, आपको मैं बता दूं कि कहाँ पे थे हम लोग। हाँ जी, आरआईएमसी देहरादून के फीस की बात कर रहा था मैं। तो 1,07,500 रुपीज, यानी फीस देखिए क्या जबरदस्त उछाल हुआ है। तो अब जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, चाहे वो आरआईएमसी देहरादून है, सभी लोग अच्छी खासी फीस ले रहे हैं, ठीक है जी। तो आप इस चक्कर में मत रहिए कि फीस कम होगी, फीस बढ़ेगी, खर्चे बढ़ेंगे। जितना जल्दी आप तैयारी करवाओगे उतना आपको बेनिफिट रहेगा। सैनिक स्कूल में ऑल ओवर इंडिया में जितने भी सैनिक स्कूल हैं, सभी का एग्जाम 7 फरवरी को संडे के दिन, रविवार के दिन कंडक्ट किया जाएगा, 7 फरवरी। प्रद्युमन यादव जी का मैसेज, सर क्लास 7th के लिए अप्लाई नहीं कर सकते आरआईएमसी में। जब मैंने कह दिया कि 8th क्लास के लिए अप्लाई करते हैं, तो फिर आप ये क्यों पूछ रहे हैं कि क्लास 7th के लिए? 8th क्लास के लिए ही अप्लाई होता है। 6th क्लास 7th क्लास में आपको तैयारी करनी होती है लगातार 2 साल 3 साल। जो पेरेंट्स अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं, अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये तीनों चीजें आपको टारगेट करना पड़ेगा। आप मुझे मैसेज कर दीजिए, अभी अभी आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा कौन कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। काफी सारे पेरेंट्स सैनिक स्कूल की फीस के बारे में पूछते हैं। तो कोई भी सैनिक स्कूल हो, चाहे वो यूपी में है, बिहार में है, गुजरात में है, राजस्थान में, कोई भी सैनिक स्कूल है, कम से कम 1,30,000 1,40,000 फीस है, कम से कम, ठीक है जी। तो ये आपको समझना पड़ेगा, कम से कम मिनिमम इतना टारगेट आपको लेकर के चलना पड़ेगा, इतना आपको बजट बनाना पड़ेगा। हाँ, ये एक अच्छी चीज है कि सैनिक स्कूल में आपको कम से कम 10,000 रुपए से लेकर के 40,000 रुपए का स्कॉलरशिप मिल जाएगा, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। लक्ष्मी कुमारी जी का मैसेज है, लक्ष्मी कुमारी जी, आपके एडमिट कार्ड के ऊपर एग्जाम सेंटर का पूरा एड्रेस लिखा हुआ आएगा, पूरा का पूरा एड्रेस, तो आप उसको ध्यान से चेक कीजिए। पूरा आपको चेक करना है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को जरूर दबाना। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो भाई, शेयर कर दो, ताकि और लोगों को मदद मिल पाए, है ना। सभी लोग इतना पैसा खर्च करके बोर्डिंग स्कूल में, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, आप समझो। तो सैनिक स्कूल आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है। आगे चलते हैं। 20 अगस्त 2009 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है जी। श्याम जी का मैसेज आया 20 अगस्त 2009,
सिक्स्थ क्लास के लिए मिलिट्री स्कूल गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, भोसला मिलिट्री स्कूल। श्याम जी सारे फॉर्म भर सकता है आपका बच्चा। आप लेट हो गए हो, जल्दी से जल्दी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके फॉर्म फॉर्म भरवाओ। गौतम जी का मैसेज है, विष्णुकांत गौतम जी का मैसेज, सर आपके स्कूल में स्कॉलरशिप का एग्जाम कैसे दें? कुछ नहीं करना है, आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है, स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है। आप ऑनलाइन भी एग्जाम दे सकते हैं, स्कूल में जाकर के ऑफलाइन भी एग्जाम दे सकते हैं। जैसे ही आप एग्जाम देंगे साथ के साथ आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि आपका बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, कम से कम 75 नंबर आपको स्कोर करना है। अगर 75 या उससे ऊपर लेता है तो हम आपके बच्चे का इंटरव्यू भी लेंगे और आपके बच्चे को हमारे विद्यालय में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। आपको सिर्फ एडमिशन फीस देना है 20,000, इसके अलावा सब कुछ आपका फ्री होगा। रहना पीना खाना, बुक्स बैग मटेरियल ड्रेस, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेस, सब कुछ आपका टोटली फ्री होगा। ठीक है, अगर आपका बच्चा सिलेक्ट हो जाता है तो सिर्फ आपको 20,000 रुपए एडमिशन फीस देना है, बाकी सब कुछ आपका फ्री है। आगे चलते हैं और बात करते हैं। अनुराग यादव जी थोड़ा सा मेहनत कीजिए, वीडियो को पीछे करके देखिए, पूरी वीडियो मैंने समझाया है क्लास 7th और क्लास 9th का कट ऑफ मार्क्स कितना है। तो थोड़ा सा मेहनत आप लोग भी करो यार, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा वीडियो को शुरू से देखो आप, है ना। बार बार सेम क्वेश्चन रिपीट करना अच्छा नहीं लगता है। तो जब भी आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या आरआईएमसी देहरादून की तैयारी करवाने जा रहे हैं, जब भी कभी भी, चाहे किसी कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं, आप किसी स्कूल में जा रहे हैं, ध्यान से समझिए, किसी एकेडमी में जा रहे हैं, आपको करना क्या, पहले आप चेक कर लो कि वहां पे क्या संडे को प्रॉपर ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, कंप्यूटर की लैब है कि नहीं, हॉस्टल कैसा बना हुआ है, मेस कैसा है, कैंटीन कैसा है, क्या हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग करवाते हैं। सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए समझिए, सैनिक स्कूल वाले करीब करीब 1 साल का 5,000 रुपए हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग का अलग से लेते हैं। तो अगर आपका बच्चा ऑलरेडी एकेडमी में रहेगा, सीख करके जा रहा है, आप तैयारी करवा रहे हैं, तो आपको फायदा है। क्या 24 घंटे वहां पे डॉक्टर्स हैं? ग्राउंड कैसा है? क्या जिस एकेडमी में आप स्कूल में जा रहे हैं वहां पे खुले डुल्ले ग्राउंड है? क्या वहां पे एनसीसी की ट्रेनिंग करवाई जाती है? वॉशरूम कैसे हैं? क्या वहां पे प्रॉपर ऑनलाइन कैमरे हैं कि नहीं है? इसके अलावा ऐसा तो नहीं है सिर्फ पढ़ाई पे फोकस किया जा रहा है, बच्चों को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी देहरादून वहां पे घुमा करके लाते हैं कि नहीं, बच्चों को विजिट करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं। तो अगर वहां पे ये चीज मिल रही है तो आप आंख बंद करके एडमिशन करवा लो। स्वाति गुप्ता जी 7 फरवरी को एग्जाम डेट है जी, बिल्कुल कंफर्म्ड है। अभी तक तो यही जानकारी है, अब सरकारी है जी, कल को चेंज हो जाए तो आप और मैं क्या कर सकते हैं, आप बताइए ना। हमें तो उनका जो इंस्ट्रक्शन आएगा उसको फॉलो करना है, बाकी अभी तक तो पूरा कंफर्म है। अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि सैनिक स्कूल का जो एग्जाम है वो 7 फरवरी को संडे के दिन ही कंडक्ट किया जाएगा। स्वाति गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया, पॉजिटिव रहिए, तैयारी करवाइए, जोर लगाइए। कंफर्म है नहीं है छोड़ दीजिए, बस आपके पास डेट आ चुकी है तो आप पॉजिटिवली लगे रहिए, तैयारी करवाइए, है ना। आगे चलते हैं। सर मैं सैनिक स्कूल नगरोटा में पढ़ता हूँ और इस साल सैनिक स्कूल नगरोटा में पढ़ने से मुझे एनडीए करना कैसे इजी होगा? देखिए, अगर आप ऑलरेडी नगरोटा में पढ़ रहे हो तो वहां पे छोटी एज से ही आपको ट्रेनिंग करवाई जाती है। सैनिक स्कूल का जो रख रखाव होता है वो बिल्कुल फौज की तरह ही होता है। तो आपके पास 7 साल का समय होता है, और जैसे ही आप 10th क्लास में जाते हो, 11th क्लास में जाते हो, 12th क्लास में, तो वो आपको एनडीए के हिसाब से तैयारी करवाना स्टार्ट कर देते हैं। एनडीए का जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, ठीक है जी, आपका मैथ्स है, उसके अकॉर्डिंगली वो आपको तैयारी करवाना स्टार्ट कर देते हैं 10th क्लास से। तो छोटी एज से आपकी फिजिकल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। पढ़ाई का लेवल काफी हाई होता है सैनिक स्कूल में कंपैरेटिवली अदर स्कूल से, और इसीलिए सैनिक स्कूल में एनडीए का सिलेक्शन रेशियो काफी अच्छा होता है। 50%, 40% जो बच्चे होते हैं बड़े आराम से निकल जाते हैं। मिलिट्री स्कूल में इससे भी अच्छा होता है, 70%, 60%, 70% बच्चे होते हैं, और आरआईएमसी देहरादून में सबसे अच्छा होता है, करीब करीब 80 to 90% का होता है। उमंग जी का मैसेज है 2022 में फॉर्म कब निकलेंगे? अगर आप सैनिक स्कूल की बात कर रही हैं तो अगस्त में निकलेंगे, और अगर आप यूपी सैनिक स्कूल की बात कर रही हैं तो 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर के बीच में निकलेंगे। ठीक है जी, तो उमंग जी फॉर्म निकल जाएंगे। अगर बच्चा तैयारी करेगा तो फॉर्म हम भरवाएंगे, पेपर भी हम दिलवाएंगे, एग्जाम हम दिलवा करके लाएंगे। और सिर्फ पेपर की तैयारी नहीं होगी, आपकी रिटर्न की भी होगी, इंटरव्यू की भी होगी, आपका मेडिकल भी होगा, आपका फिजिकल ट्रेनिंग भी तैयारी करवाई जाएगी। वंश जी का मैसेज आया, सर जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया जी, जय हिंद। मेरा बेटा वंश आपके स्कूल में
2 मंथ नवंबर टू दिसंबर लाइन ऑफलाइन कोर्स लिया था, जनवरी 4 का कोर्स पूरा कर लिया है, वापिस आ गया है। मैंने अपने स्कूल से यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म भरना मैंने आपके स्कूल से यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म भरना है। वंश जी, आपका मैसेज उतना क्लियर नहीं है। आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके बच्चे ने हमारे स्कूल से तैयारी की थी तो आपने जिन मैडम के थ्रू फॉर्म भरवाया था उनको आप एक बार कॉल करो, उनसे आप बात करो, वो आपकी मदद करेंगे। आपका मैसेज प्रॉपर क्लियर नहीं है, आप क्या कहना चाहते हैं। मैसेज हमेशा शॉर्ट, बिल्कुल छोटे से छोटा मैसेज होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर। आगे चलते हैं। विनोद कुमार शर्मा जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल का एडमिट कार्ड निकल गया है, मेरा बच्चा आपके स्कूल में पढ़ रहा है, उसका एग्जाम सेंटर चेंज हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं जी, एग्जाम सेंटर तो पहले ही चेंज हो चुके हैं, 20 दिसंबर से 25 दिसंबर, उस टाइम ही आपको चेंज करवाना चाहिए था। बाकी हमने सभी पेरेंट्स को कॉल किया था, जो हमारी बात मान गए थे उनका हमने अंबाला में एग्जाम सेंटर डाल दिया था और वो अब अंबाला में ही एग्जाम देंगे, तो उनके पेरेंट्स की आने जाने की, पेपर दिलवाने की टेंशन खत्म हो गई है। कई बार क्या होता है, शुरू में पेरेंट्स थोड़ा जोश में होते हैं, उस टाइम तो कह देते हैं कि नहीं पेपर हम ही दिलवाएंगे, लेकिन जब पेपर आता है उस समय परिस्थितियां बदल जाती हैं। कई बार बच्चे को लेना, लेकर आना, छोड़ के जाना पॉसिबल नहीं होता है, तो फिर पेरेंट्स परेशान होते हैं। तो इसीलिए इस तरह की जिम्मेदारी आप खुद ना पकड़े तो अच्छा रहता है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ये सारी चीजें क्लियर कर लिया करो, रिटर्न में मिलता है ये। वैदिक गुप्ता जी का मैसेज, वैदिक 2 इयर्स प्रिपरेशन कर रहा है, यूपी सैनिक स्कूल में 154 नंबर स्कोर किया है और 164 किया है, जीके नहीं कर पाया है। आप प्लीज देखना, हॉस्टल में आरके मिशन का पेपर भी दिए हैं। वैदिक गुप्ता जी का मैसेज आया, बहुत बहुत शुक्रिया। नंबर आपके बहुत अच्छे हैं, बहुत जबरदस्त नंबर है। तो इसमें आया है कि प्रिपरेशन कर रहा है और यूपी सैनिक स्कूल 2020 में 154 स्कोर किए थे और यूपी 21 में 164। तो नंबर बहुत अच्छे हैं जी, क्योंकि जब 150 के ऊपर एक एक नंबर आगे जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए कट ऑफ ही आपके सामने मैंने आज वीडियो बनाई है और मैंने कट ऑफ में ही आपको बता दिया है कि 7th क्लास के लिए करीब 157 के करीब जो है कट ऑफ गया है। तो कहने का मतलब है कि जब आप ऊपर जाते हो तब एक एक नंबर की फाइट बहुत मुश्किल हो जाती है ना। तो मैं आपको यूपी सैनिक स्कूल 2021, तो यही है चीजें, अगर आप मेहनत करते हो, लास्ट ईयर आपके इतने नंबर आए हैं, अब इस साल नंबर में इंप्रूवमेंट हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही जबरदस्त बात है। और ये देखिए जो रिजर्व कैटेगरी है 2021 में, देखिए 155 मार्क्स का कट ऑफ गया है, यानी 77.5, यानी करीब 78%। तो वैदिक गुप्ता जी के फादर को बहुत बहुत मुबारकबाद, बच्चे के नंबर बहुत अच्छे आए हैं। और इसी तरीके से सर मेहनत करते रहिए, जोर लगाते रहिए और पॉजिटिवली तैयारी करवाते रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा उछाल आया है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो काफी मुश्किल हो जाता है। सरोज पांडे जी, एडमिट कार्ड आ चुका है, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो। अगर आपको प्रॉपर जानकारी नहीं है तो हमारी टीम आपकी पूरी मदद करेगी। सोनाली सिंह जी का एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है। अगर एडमिट कार्ड नहीं आया है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, हमारी टीम आपको मदद करेगी। कैसे आपको डाउनलोड करना है, आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है, ठीक है जी। एडमिट कार्ड सोनाली जी ऑनलाइन डाउनलोड करना है। मंजू जोशी जी, आपका सवाल मुझे मैसेज कीजिए, आपका सवाल मैसेज कीजिए जी। मंजू जोशी जी का मैसेज है, क्लास 9 कट ऑफ क्या होगा सैनिक स्कूल में? मैंने आपको बता दिया है, कम से कम 80% का टारगेट करो। सैनिक स्कूल का 9th क्लास का पेपर 400 नंबर का होता है मंजू जी, कम से कम 340 नंबर का टारगेट लेके चलो, 340 350। जो यूपी से हैं, बिहार से हैं और उत्तराखंड से हैं, कम से कम 80% का टारगेट। उमंग जी का मैसेज है, सर मेरे बच्चे का मेरिट लिस्ट में नाम है तो क्या बच्चे का एडमिशन पक्का है? देखिए पक्का तो कुछ भी नहीं होता है, जब तक आपको 100% एडमिशन नहीं मिल जाता तब तक कुछ भी पक्का नहीं है। अभी आपको बहुत लड़ाई लड़नी है, अभी आपको रिटर्न हुआ है, आपका मेडिकल होगा, आपका इंटरव्यू होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है जी। तो अभी से ही दिवाली सेलिब्रेट मत कीजिए, अभी पूरी लड़ाई बाकी है। जब तक आखिरी बॉल पे छक्का नहीं मार देते तब तक मैच पूरा नहीं होगा। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है,
कि अभी लड़ाई लंबी है। राजेश कुमार जी का मैसेज है, मेरा सिलेक्शन यूपी सैनिक स्कूल क्लास 7th में। राजेश कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, नारायण जी का मैसेज है 2 अप्रैल 2013। बिल्कुल बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। अभी बच्चे की एज कम है, तो जितना कम एज से आप तैयारी करवाएंगे आपको उतना फायदा होगा। बीना जी का मैसेज है, RIMC जो सर वैन RIMC जनवरी का रिजल्ट आएगा मार्च में, ठीक है, कम से कम 2 से 2.5 महीने के बाद रिजल्ट आता है। आगे चलते हैं। राजेश कुमार जी का मैसेज, देयर इज नो इंटरव्यू। आगे चलते हैं। बीना जी, नारायण जी प्लीज चेक। बिल्कुल जी नारायण जी, डेट ऑफ बर्थ बच्चे का बिल्कुल परफेक्ट है और अपने बच्चे को छोटी एज से टारगेट करो, छोटी एज से, ठीक है जी। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, छोटी एज से तैयारी करवाओ, 3rd क्लास से, 2nd क्लास से। जितना छोटी एज से तैयारी करवाओगे उतना लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट मिलेगा। आज बच्चे को आज के लिए आप तैयारी नहीं करवा रहे, आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है जी। तो आज आप जितनी मेहनत करेंगे उतना 10 साल बाद, 15 साल बाद आपको फायदा होगा। राज पुकार जी का मैसेज है, मेरा बच्चा आपके हॉस्टल में पढ़ रहा है, उसका एडमिट कार्ड आपके स्टाफ के द्वारा डाउनलोड कर दिया जाएगा। अंबाला स्कूल में एग्जाम सेंटर दिलाया हूँ, एडमिट कार्ड में पेरेंट्स का सिग्नेचर जरूरी है क्या? राज पुकार जी बिल्कुल मत चिंता कीजिए, ठीक है जी। आपका बच्चा अंबाला कैंट में ही एग्जाम देगा, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपने पहले ही एग्जाम सेंटर चेंज करवा लिया था, ठीक है जी, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। वंश जी, सैनिक स्कूल में इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया जाता है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष सिंह जी का मैसेज है कि मैंने कुछ गलत बोला है, प्लीज मुझे बताइए कि मैंने क्या गलत बोला है। आयुष जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे बताइए कि मैंने क्या गलत बोला है, क्या गलत इंफॉर्मेशन दी है, प्लीज मुझे जरूर अपडेट कीजिए। तो आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांडे जी का मैसेज है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 2 फरवरी 2012, RMS में एडमिशन हो जाएगा? इस साल नहीं हो पाएगा, अगले साल। लगातार 2 साल आपका बच्चा 6th क्लास के लिए फॉर्म भर सकता है, लगातार 2 साल। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, सैनिक स्कूल रेवाड़ी में कितने मार्क्स स्कोर करना है एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए? 6th क्लास में कम से कम 300 नंबर का पेपर है, 230 नंबर का टारगेट लेके चलो, कम से कम 230 नंबर का टारगेट लेकर के चलो। आगे चलते हैं। स्कूल मैंने आपको विजिट करवा दिया है। कौन कौन सा फॉर्म आपका पेंडिंग रह गया है? गुरुकुल का फॉर्म निकला हुआ है, गुरुकुल का फॉर्म निकला हुआ है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 10 मार्च से पहले पहले टारगेट करो, 10 मार्च से पहले पहले टारगेट करो। आपको फॉर्म भरना है, तैयारी करना है, और आपके पास जनवरी, फरवरी, मार्च प्रॉपर गुरुकुल कुरुक्षेत्र की तैयारी करने के लिए समय है। और गुरुकुल नीलोखेड़ी का भी फॉर्म निकल गया है। 25 फरवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और 28 फरवरी को संडे के दिन, रविवार के दिन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ऐसे ही आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई 31 जनवरी लास्ट डेट है। आगे चलते हैं। अरुण जी का मैसेज है, सर स्कॉलरशिप टेस्ट का एडमिट कार्ड कब मिलेगा? स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड की जरूरत नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। आप ऑनलाइन या स्कूल में विजिट करके आप आइए, पहले प्रॉपर विजिट करो। मैं कभी भी किसी पेरेंट्स को ये नहीं बोलता, आप प्रॉपर पहले आओ, स्कूल देखो, विजिट करो, बच्चों से मिलो, हॉस्टल देखो, मेस देखो, एनसीसी की ट्रेनिंग होती है, स्मार्ट क्लासेस हैं। जब आप प्रॉपर पहले विजिट कर लो अच्छे से, उसके बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं और नेक्स्ट, दीप जायसवाल जी का मैसेज, सर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का पेपर होने के कितने दिनों बाद रिजल्ट आ जाता है? 1 महीने, 30 डेज के बाद
रिजल्ट आ जाता है 30 डेज के बाद। गुलशन कुमार जी का मैं सैनिक स्कूल का एग्जाम मॉर्निंग में होगा या इवनिंग में? सुबह 10 बजे कंडक्ट किया जाएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। ठीक है जी, सुबह 10 बजे कंडक्ट किया जाएगा। सुबह 10 बजे कंडक्ट किया जाएगा। पेपर सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। 6th क्लास का जो पेपर है 12:30 बजे तक, और 9th क्लास का पेपर गौतम जी का अगला मैसेज आ गया है। सर गुरुकुल स्कूल की फीस कितनी है? देखिए, गुरुकुल कुरुक्षेत्र की फीस है 1,25,000, जिसमें रहना पीना खाना बुक्स बैग मटेरियल ड्रेस हॉर्स राइडिंग एनसीसी की ट्रेनिंग स्मार्ट क्लासेस ये सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है जी, ये सब कुछ आपने गलत बोला है। ये क्या है? स्कॉलरशिप टेस्ट। ओके जी, अरुण जी का मैसेज है। अरुण जी, मैंने आपको बता दिया है, स्कॉलरशिप की चिंता बिल्कुल मत करो आप। ठीक है जी, आप बच्चे को स्कूल में ला करके एडमिशन करवा सकते हैं। वंश जी को मैंने बता दिया है कट ऑफ मार्क्स के बारे में। तो आज का जो सेशन है इसको मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है। ठीक है जी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि और लोगों को प्रॉपर जानकारी मिल पाए। और अगर आपको स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी नहीं पता है, 2021 में टॉप 100 स्टूडेंट्स को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। 2020 में हमने टॉप 51 बच्चों को फ्री पढ़ाया था, और 2019 में 31 बच्चों को। तो जैसे जैसे आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, हमारी भी पूरी यही कोशिश है कि जो छोटे छोटे शहरों से जो पेरेंट्स बिलोंग करते हैं, जो बच्चे आ रहे हैं, किसी न किसी तरीके से उन बच्चों की मदद की जाए। 2018 में जब हमने शुरुआत करी थी स्कूल की, तब हमने सिर्फ 11 बच्चों को फ्री पढ़ाया था शुरुआती दौर पे, और उससे पहले कोचिंग सेंटर पे पढ़ाते थे, तैयारी करवाते थे। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप स्कॉलरशिप के बारे में पता करूं। और मैं हमेशा बोलता हूं कि प्लीज़ जब भी आप एडमिशन करवा रहे हैं, पहले आप स्कूल को 1 बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो। जितनी बार आप विजिट करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको अच्छा लगेगा। बच्चे को विजिट करवाओ, और जब भी आप आ रहे हैं अपने बच्चे को स्कॉलरशिप टेस्ट जरूर दिलवाइए। क्या पता अगले साल आपके बच्चे की फोटो यहाँ पे लगे और आपका बच्चा भी स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट कर पाए और आपका बच्चा भी सेलेक्ट हो पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे, सेम टाइम सेम प्लेटफॉर्म पे।